हरिओम नमो नमः शुभ मध्याह्नम। तो कर लेते हैं फिर से नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा दोपहर 12 बजे से। तो अभी मेरा खाना पीना भी हो चुका है और झाड़ू पोछा सभी हो गया है। तो आज ब्लॉग भी देर में स्टार्ट करें क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था। 1 महीने के बाद आई और साफ़ सफाई अंदर आपको पता ही है कितना हो जाता है। तो सारा काम होने के बाद अब जा रहे हैं हम धूप सेकने के लिए छत पे। तो मम्मी चली गई है और मम्मी कपड़े डाल रही है वहाँ क्योंकि कपड़े भी धोए थे तो ऐसे ही थे अभी तक रखे हुए। तो अभी लेके जा रहे हैं कपड़े भी ऊपर। तो अभी जाते हैं धूप सेकते हैं। धूप आ गई है काफ़ी अच्छी और आपको दिखाऊंगी मौसम कैसा हो रहा है और बाकी दिखाएंगे आज कैसा रहता है हमारा आज का दिन, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं थी नहीं यहाँ घर में, तो इधर उधर ही थी। तो आप देख ही रहे थे वहाँ का क्या चल रहा था। तो आप पहाड़ की लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ आजकल कैसा चल रहा है पहाड़ों में, क्या चल रही है हमारी दिनचर्या आजकल पहाड़ों की। तो चलते हैं छत में और आपको दिखाते हैं सबसे पहले मौसम कैसा हो रहा है यहाँ का आज, और उसके बाद करेंगे हम अपने दिन की शुरुआत कि क्या रहता है हमारे दिन भर में, क्या क्या काम होता है। और अभी मेरे को टाइम भी नहीं हो रहा है, मैंने सर भी बाल भी नहीं बना रखे हमने, मतलब मुझे इतना भी टाइम नहीं हो रहा है। तो छत में जाऊँगी आराम से धूप सेकते हुए, बाल भी बनेंगे और वहीं पर आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं छत में और आपको दिखाते हैं पहले सुंदर सा मौसम। तो मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, धुंध लगी है लेकिन धूप अच्छी सी आ गई है और बादल जैसे भी हैं, कोहरा जैसा भी, धुंध जैसा। कोहरा तो नहीं है वैसे, धुआं जैसा हो रहा है। तो जब बारिश होगी तो उसके बाद साफ़ हो जाएगा। बाकी कुछ इस तरह का हो रहा है मौसम चारों ओर। और कपड़े आज इतने ज़्यादा कपड़े धो रखे हैं ना और सब सूख गए हैं, सूखने डाल दिए हैं। ये देखिए सब लोग आजकल छतों में बैठे रहते हैं धूप सेकने के लिए। पांडे खोला वाले भी बैठे हैं छत में, धूप सेक रहे हैं। और बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर सा चारों ओर हमारे घर से। तो हम भी आ गए हैं धूप। तो यहाँ पर मम्मी भी बैठ गई है और मेरे खाने के लिए भी आ गए हैं यहाँ। तो हम धूप में बैठते हैं और आनंद लेते हैं धूप का और फिर मिलते हैं आपसे। तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पर, अब धूप सेकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और मैंने निकाल लिए एक नींद और बाकी सेब और संतरे भी हमने खा लिए, माल्टा भी खा लिया। और धूप इतनी अच्छी आई थी ना यहाँ पर, इतनी अच्छी नींद आई धूप में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, तो दिखाते हैं आजकल खेतों में क्या हो रहा है काम। तो अभी जा रहे हैं हम लोग खाद बोने के लिए। तो घास भी काट के लाएंगे और खाद भी बो के आएंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है खेतों में। तो चलते हैं खेत में और आपको दिखाते हैं हमारे खेतों का नज़ारा कि क्या हो रहा है हमारे खेतों में आजकल। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर। तो हम आ चुके हैं खेत में। तो हमारे घर के खेत में आजकल खेतों में हो रहा है पानी डालने का काम। तो गेहूँ को बुलाई हो रही है गेहूँ की, तो यहाँ पे ले लिया है, पानी आनी हो गया खेत में। तो बाकी अब खाद बो रहे हैं। तो ये देखिए मम्मी बो रही है खाद। तो थोड़ा खाद बोनी ही पड़ती है खेतों में क्योंकि थोड़ा जो घास घास भी होगी वो भी, अगर अच्छी घास चाहिए तो वो भी हो जाएगी, बाकी नहीं होगी तो वो ख़त्म भी हो जाएगी। और गेहूँ अच्छे हो जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डालनी पड़ती है, एक बार डालते हैं बस। अभी पानी जब सिंचाई हो जाती है ना उसके बाद तो खाद डालनी पड़ती है। तो मम्मी डाल रही खाद। और गेहूँ कुछ इस तरह के हो रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं गेहूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं हो रखे हैं, खाली हो रखे हैं। अब देखो बड़े होने तक क्या होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गेहूँ अच्छे होते नहीं हैं। पहले से हमारे इन खेतों में आलू बोए जाते थे, ये हमारे घर बगल का खेत है, पहले से यहाँ आलू लगाते थे हम लोग। तो इतने आलू होते थे ना हमारे, बहुत ज़्यादा आलू होते थे। लेकिन अब यहाँ बंदर आ गए हैं तो बंदर ही गेहूँ भी, मतलब गेहूँ भी नहीं रखते हैं, ये तो खाली ऐसे ही बो दिया। बंजर पड़ने से तो अच्छा है कुछ बो दो, और नहीं तो हम घास ही बोते हैं। अब घास भी फिर काटने का इतने। तो आजकल नदी के रास्ते में आने में भी इतना खतरनाक हो रहा है ना, पानी इतना ठंडा हो रहा है। तो नदी से आने में भी डर लगती है आजकल पानी में। तो अभी हम नदी के रास्ते आए तो बहुत ही ठंडा पानी हो रहा था। बाकी घास घास भी नहीं बो रखी है यहाँ ज़्यादा, थोड़ी ये नीचे वाले टुकड़े में बो रखे हैं जमात। बाकी इसमें है गेहूँ, तो देखते हैं कैसे गेहूँ होते हैं हमारे इस बार यहाँ। वैसे ज़्यादा अच्छे गेहूँ नहीं होते हैं, बस थोड़ा ही हो जाता है कि चीला हो जाएगा, गाय के लिए घास हो जाएगा वाला हिसाब हो रहा है। बाकी खेती में आजकल फ़ायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही जितना हो रहा है, क्योंकि बंदर अलग लगे हैं और ट्रैक्टर का अलग खर्चा लगता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ मम्मी ने खाद बो दिया, ऊपर वाले टुकड़े में बोई है। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा ये है और एक ये है, बाकी एक ये है और ये छोटा सा टुकड़ा। ये तो पूरा एक ही खेत था, तो ये आधे हो गए। तो ये खेत आधे से ज़्यादा हमने, मतलब आधा हो गया तो 2 टुकड़े हो गए इसके। बाकी एक खेत ये ठहरा, एक ठहरा। तो बाकी यहाँ बो रखे हमने गेहूँ, और गेहूँ बो रखे हैं यहाँ। तो मम्मी बो रही है खाद, ये हो ही गई है। अब थोड़ा इसमें बोते हैं, बाकी फिर हम दूसरे खेत में जाते हैं और वहाँ देखते हैं पानी, वहाँ भी पानी लगा रखा है स्यार में। और बाकी फिर हरगड़ी से हम लोग काटेंगे बरसी में।
थोड़ा बरसी में हो नहीं रही है अभी, वैसे थोड़ा बहुत खरोड़नी हो रही है क्योंकि अब गाय दूध देने वाली है तो हरा चाहिए उसके लिए। बिना हरे परे खाए गाय दूध नहीं देती है, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। यहाँ से हमारा घर भी दिख रहा है, ये है हमारा घर। डॉली लोग का और हमारा ही घर दिखता है और ताई जी लोग का थोड़ा सा दिख रहा है बीच में, तो ये वाला। तो ये ऊपर है हमारी बाकी ये वाली इतने भर, तो यहाँ से हमारे 2-4 लोगों के मकान दिखते हैं यहाँ से ये यहाँ तक। बाकी नीचे को फिर पांडे खोला और ये सब आगे। बाकी इधर हो गया मट्टी खेत, अच्छा लग रहा है यहाँ से काफ़ी अभी। तो जहाँ जहाँ गेहूँ नहीं जमे हैं तो मम्मी के लिए यहाँ पर घास बो देंगे। तो अभी 1-2 दिन में आऊँगी घास बोने के लिए, जवाद बोने के लिए है। तो चलिए यहाँ बो लेते हैं खाद, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो मैं तो बैठी हूँ यहाँ पर, मम्मी खाद बो रही है और मैं इचाऊ में बैठी हूँ और उसमें रखी है खाद ही। मैं लेके आई खाद, मम्मी लाई मो। तो अभी यहाँ बो के फिर हम लोग जाएंगे दूसरे खेत में को और आपको दिखाएंगे दूसरे खेत का सेरे के गेहूँ दिखाएंगे कि सेरे में कैसे गेहूँ हो रहे हैं। तो ताई जी लोगों को इंतज़ार रहता है इस खेतों को देखने का, तो ताई जी लोगों के लिए स्पेशली ये ब्लॉग बन रहा है मेरा खेतों का, कि खेतों में देख लो कैसी हरियाली हो रही है, कैसे गेहूँ हो रहे हैं। बाकी अभी क्या होता है, गेहूँ अभी तो खैर जम रहे हैं, बाद में होने वाले हुए। तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ी देर में सेरे को। तो अभी हम घटबगड़ से जा रहे हैं सेरे को। यहाँ लगी हरी हो खूट खोप होने से तू जो यो यहाँ ला जरो के। तो आजकल देखिए सब खेत कुली रखे हैं लोगों के, पानी लगा रखा है सबने, सिंचाई हो रही है आजकल यहाँ सेरे में। यहाँ सब हो गया है, अब हम जा रहे हैं। और इस बार खेतों में गेहूँ अच्छे नहीं जमे, ये देखिए सारे खेत ऐसे ही हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे गेहूँ नहीं हो रहे हैं सेरे में। तो सेरे के दिखाती हूँ अपने खेत के। अभी हम जा रहे हैं लोगों के खेत के रास्ते, मीनाओं के रास्ते जा रहे हैं, मतलब ये मीनाओं के रास्ते जा रहे हैं हम लोग। खेतों में नहीं हो रहे गेहूँ ज़्यादा अच्छे। ये खेत नहीं कुली रखा है अभी, इसमें आधे हो रखे हैं, ये तो कुली गया। इसी भर जा रहे लोगों के खेत पानी से आधे आधे। अपना दिखाती हूँ आपको खेत, अब पहुँचने वाले हैं हम अपने खेत में। तो हम पहुँच चुके हैं अपने खेत पे। तो ये है हमारे सेरे का खेत। तो यहाँ हो रहा है पानी, यहाँ गेहूँ कुला दिए हैं और यहाँ गेहूँ ज़रा अच्छे हो रहे हैं अभी थोड़ा। तो वहाँ पर तक है हमारा, वो आधे तक मीनाव दिख रहा है वहाँ पर, वहाँ तक है हमारा खेत। बाकी खेत कुली गया है। तो यहाँ आजकल पानी का चल रहा है, ये देखिए। तो ये नीचे खेत भी भरी गया है, सब भर गए हैं यहाँ खेत पानी से। तो गेहूँ की सिंचाई हो रही है, तो सब जगह से पानी वानी हो रहा है बिल्कुल। पूरे खेतों में भर गए हैं गेहूँ अच्छे से, खेत को ला दिए गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अब हरगड़ी को और वहाँ का दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी एक नज़ारा। बाकी यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो खेतों में पानी चल रहा है, कुलाई चल रही है, सिंचाई चल रही है। तो चलिए चलते हैं अब हरगड़ी। अब हम पहुँच चुके हैं अपने हरगड़ी के खेत में। तो यहाँ हमने बो रखे हैं बरसी में और जवात, और थोड़ा सा प्याज लगाया है और थोड़ा लहसुन लगा रखा है। तो मम्मी उसको गोड़ी, लहसुन तो थोड़ा ही है, तो प्याज भी थोड़ा ही है। तो ये प्याज, और मैंने मटर लगाई थी यहाँ, मटर के पेड़ हो रहे हैं इतने सुंदर से। ये किनारे किनारे मटर के पेड़ भी हो रहे हैं। बाकी यहाँ भी पानी आ रखा है और यहाँ भी कुली है हमारा। तो ये है हमारा हरगड़ी का नज़ारा। और ये नीचे है गौशाला। तो गौशाले के ऊपर ही ठहरा हमारा खेत हरगड़ी का। तो यहाँ हमने घास बो रखी है, तो घास काटते हैं, फिर हम यहाँ से जाते हैं घर को। एक खेत में और जाना है हमने, फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। तो अभी हो गई है शाम और दिन भी छुप गया है और मैं पहुँच गई हूँ घर। और देखिए मौसम हो गया है कुछ इस तरह का, और दिन ढल गया है तो बादल से दिखने लग गए हैं और ठंडा ठंडा होने लग गया है। बाकी अब जलाएंगे हम आग और उसके बाद हम लोग सेकेंगे आग। और मौसम देखिए शाम होने लग गई है, तो एकदम अंधेरा होते ही आजकल, मतलब दिन छिपते ही एकदम अंधेरा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल दिन ढल चुका है, तो घर भी मैं आ चुकी हूँ। बाकी चलते हैं और आग जलाते हैं। अभी कपड़े उठाने आई थी छत पे, तो कपड़े भी मैंने उठा लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे अब आग जलाने के।
तो घर आने के बाद सबसे पहला काम रहता है ग्वेट सफाई। तो ग्वेट सफाई हो चुकी है मेरी आज, फाइनल कर दी मैंने। आग जलाई, उसके बाद मैंने ग्वेट साफ़ करा और पूरा रास्ता मैंने देखिए साफ़ कर दिया अपने साइड का। मतलब यहाँ से नीचे तक मेरा ही हिस्से का है तो मैं ही साफ़ करती हूँ उसको। और यहाँ पर धुआं भी लगा दिया। मैं कर रही थी रास्ता साफ़ और इतने में ही बंदर कीर्तिका का लेके आ गया है कुरकुरे का पैकेट। और देखिए इसने कुरकुरे का पैकेट ऐसे फाड़ा ना, बिल्कुल इतने स्टाइल से फाड़ के कुरकुरे खाने लग गया है। देखिए हाथ से छीन के ला गया बच्ची के और यहाँ लग गया खाने में। तो अब हम भगा भी नहीं सकते ना इसको, क्योंकि अगर वहाँ से कोई आता, यहाँ से कोई आता तो छूट जाता। लेकिन अब इसने खोल दिया, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो देखिए कितने स्टाइल से खा रहा है वो, पूरे कुरकुरे खा दिए इसने। इतने चोर बंदर है हमारे यहाँ के। ये देखिए कैसे खाने में लगा है बिल्कुल, और सूंघ सूंघ के खा रहा है कि कुछ है तो नहीं। और पता है इसको कि पैकेट पैक है और इसने इतने स्टाइल से फाड़ा ना हो। तो देखिए कितने स्टाइल से खाने में भी लगा है वहाँ पर। और दूसरा बंदर इसको देख रहा है कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन ये उसको उससे बच रहा है, बिल्कुल उसको नहीं आने दे रहा है। ये देखिए साहब हमारे यहाँ के बंदरों का आतंक कुछ इस तरह का हो रखा है। बाकी यहाँ से बैठा है इसके साथ का ही, इसको नहीं आने दे रहा वो अपने पास और उसको दे भी नहीं रहा है, बाकी भाग भी रहा है। तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम के 6 बजे और अभी अंधेरा हो चुका है और हमने आग जला दी थी तो वो तो मैंने बनाया नहीं। तो घर आने के बाद ना मेरा सबसे बड़ा काम रहता है पहले ग्वेट साफ़ करना। तो इतना गंदा हो रहा था ना ग्वेट आज, क्योंकि 1 महीने से साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि मम्मी को इतना टाइम नहीं होता है झाड़ू लगाने का और मम्मी की तबीयत सही भी नहीं रहती है। तो इसलिए मैं उससे बोलती भी नहीं हूँ, अंदर तो फिर भी लगा देती है। तो लेकिन बाहर मैं कहती हूँ कि मैं खुद ही लगाऊंगी। तो मैंने ग्वेट साफ़ कर दिया है आज, पूरा ग्वेट चमका दिया और धुआं भी लगा दिया वहाँ। बाकी उसके बाद मैंने आग भी जला दी थी और इतने बढ़िया कोयले हो रहे हैं ना, आपको दिखाती हूँ। तो आजकल हम लोग आग जला के ऐसे कोयले ले आते हैं सगेड़ी में और उसके बाद ये रसोई में रख दिया हमने। खाना भी बनते रहेगा और हम लोग खाना खाएंगे यहीं पर आग के आसपास बैठ के। और जितने लोग होते हैं ना सब अगल बगल बैठ जाते हैं ऐसे ही चारों ओर आग के। तो बड़ा मज़ा आता है आग सेकने में जाड़ों में। तो देखिए कोयले इतने बढ़िया हो रहे हैं ना, बाँच के कोयले हैं, बाँच की लकड़ी के। तो ये कितने बढ़िया हो रहे हैं ना। जाड़ों में आग मिल जाए ना और कुछ नहीं चाहिए, तभी खाना और कुछ नहीं चाहिए, खाना आना और पहनना और आग ज़रूरी है। तो चलिए अब फटाफट से सब्ज़ी काटते हैं। और आज हमारी सब्ज़ी बन रही है आलू मूली की और एक सब्ज़ी बन रही है हमारी गेठी की, वो अम्मा के लिए बन रही है। तो फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी खाना पीना भी हो चुका है और मैं आ गई हूँ बिस्तर में और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बिस्तर तो ऐसे हो रहा है ना अभी बर्फ़ जैसा बिल्कुल ठंडा। बाकी अभी तक तो हम आग के पास में बैठे थे तो पता नहीं चल रहा था, और अभी लेकिन ठंडा होने लग गया। अब बिस्तर में घुस जाते हैं। तो खाना पीना हो चुका है और आज के ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलती हूँ आपको नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।